बड़ी खबर आपको दे, कोलकाता रेप और मर्डर कांड में डॉक्टर्स का प्रदर्शन जारी है। जूनियर डॉक्टर आज भी सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। तो लगातार प्रदर्शन हो रहा है कोलकाता में। जूनियर डॉक्टर जो हैं वो आज भी प्रदर्शन कर रहे हैं। मेरी सहयोगी मनोज गहलोत लगातार वहां पर डटी हुई हैं। सीधे आपको उनके पास ले चलते हैं, अपडेट लेते हैं। क्या प्रदर्शन का अपडेट है मनोज, ये बताइए। और अगर प्रदर्शनकारी जो डॉक्टर हैं उनसे अगर आपकी बात हो पाए तो करिए और पूछिए कि अभी क्या मांग है उनकी। नहीं पा रहा है रात को, तो अगर रात को सोना है तो रास्ते में आना पड़ेगा ना, डॉक्टर लोगों के साथ आंदोलन करना पड़ेगा। हम भी उनसे ही मांग रहे हैं जस्टिस, तो जस्टिस मिल जाएगा तो आंदोलन बंद हो जाएगा। सिंपल सी मांग है हम लोगों की, बहुत ही छोटी सी मांग है, कोई बड़ी। ममता बनर्जी का भी यही कहना है कि बीजेपी बंद बुला रही है, बीजेपी इन सब आंदोलन के पीछे। आप कैसे देखते हैं इसको? इस आंदोलन के बीच में जो पॉलिटिकल एक खेल खेला जा रहा है और एक पॉलिटिकल रचना रची जा रही है, उससे शर्मनाक चीज और कोई हो ही नहीं सकती। हमारी एक बहन की इतनी भयानक मृत्यु हुई है, रेप और मृत्यु सिक्योर्ड जोन में। बहुत ही बेसिक है ना हम लोगों की मांग, बहुत ही बेसिक है। ओवरब्रिज, अंडरब्रिज कुछ नहीं चाहिए, उन्नयन नहीं चाहिए, हम लोगों को बस जस्टिस चाहिए। उसकी माँ और बाप के बारे में सोचिए, अगर सोचेंगे तो सो नहीं पाएंगे। तो हम भी उनसे ही जस्टिस मांग रहे हैं, हम लोगों को जस्टिस दें और हम लोग को सिक्योर्ड फील कराए। नहीं तो हम लोग नागरिक के हिसाब से रात को सो नहीं पा रहे, हम लोग अपनी नींद वापस मांग रहे हैं। नाम है आपका, क्या करती हैं और क्या मांग है आज आप? देवोलीना दत्तो, मैं अभिनेत्री हूँ और मांग सबकी जो है वही है कि इतनी भयानक घटना घट गई है तो जस्टिस तो चाहिए। जो क्रिमिनल्स है उनकी भी, और पूरी नेक्सस है इसमें, बहुत बड़ी नेक्सस है, पूरी नेक्सस की कैपिटल पनिशमेंट चाहिए, पूरी नेक्सस की। यहाँ पर ये सारे डॉक्टर्स आज यहाँ सड़कों पर चल रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं, वी वांट जस्टिस। और उसके साथ साथ एक ही आवाज़ सबकी एक साथ, जस्टिस फॉर आरजी कर। और उसके साथ यहाँ पर एक साथ एक मंच पर खड़े हुए सारे डॉक्टर्स किसी भी रंग से परे सिर्फ एक ही सवाल करते हुए, वी वांट जस्टिस, हमें इंसाफ चाहिए, जितनी जल्दी मिल जाए। राजनीति के रंग से परे ये सारे डॉक्टर्स आज भी सड़कों पर उतरे हुए हैं। 2 हफ्ते से ज़्यादा हो चले हैं पूरी घटना को, लेकिन इंतज़ार है कि इंसाफ कब मिलेगा। सड़कों पर मीम की तरफ हो या फिर छोटे छोटे नाटक हो, जिससे ये समझाने की कोशिश, ये बताने की कोशिश कि किस तरह से आज भी ये डॉक्टर उस दर्द में करहा रहे हैं जिसमें लेडी डॉक्टर की मौत हुई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। कोलकाता रेप एंड मर्डर केस में सीबीआई एएसआई अनूप दत्ता का पॉलीग्राफ टेस्ट करवा रही है। कोलकाता सीबीआई ऑफिस में पॉलीग्राफ टेस्ट हो रहा है। दिल्ली से आई विशेष टीम यह टेस्ट कर रही है। अनूप दत्ता आरोपी संजय रॉय का करीबी है। आरोप है कि रेप और हत्या के बाद आरोपी अनूप दत्ता के बैरक में आराम करने आया था और वारदात की रात आरोपी संजय रॉय ने एएसआई अनूप दत्ता को फोन भी किया था। अब सीबीआई को शक है कि एएसआई अनूप दत्ता कुछ छिपा रहा है और इसी के चलते सीबीआई ने कोर्ट से इजाजत मांगी थी कि अनूप दत्ता का पॉलीग्राफ टेस्ट होना चाहिए, जिसके बाद अब ये इजाजत मिल गई है। कोलकाता सीबीआई ऑफिस में पॉलीग्राफ टेस्ट हो रहा है अनूप दत्ता का और विशेष टीम आई है और ये पॉलीग्राफ टेस्ट किया जा रहा है, जिसके बाद कहीं ना कहीं उम्मीद है कि अब कुछ और राज सामने आ सकते हैं, क्योंकि सीबीआई को यह शक है कि कुछ ना कुछ अभी इस पूरे मामले में छिपाया जा रहा है जो कि सामने नहीं आया, और इसी को सामने लाने के लिए पॉलीग्राफ टेस्ट की मांग, जिसकी इजाजत मिल गई है और पॉलीग्राफ टेस्ट चल रहा है। और आइए अब आगे बढ़ते हैं। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बड़ा बयान दिया। बांग्लादेश और बंगाल की संस्कृति एक है। कई लोग बंगाल को बांग्लादेश समझ रहे हैं। बंगाल में आग लगाने की कोशिश अगर की तो सब जगह पर आग लगेगी। यूपी, असम, पूर्वोत्तर भारत में कुछ भी थमा नहीं रहेगा, सभी जगह आग लग जाएगी। ममता बनर्जी ने यह कहा है। दम है तो वोट की लड़ाई लड़ो। 31 अगस्त को टीएमसी का हर ब्लॉक में भी प्रदर्शन होने वाला है। কেউ কেউ মনে করছেন এটা বাংলাদেশ, আমি বাংলাদেশকে ভালোবাসি, ওরা আমাদের মতো কথা বলে, ওদের সংস্কৃতি আমাদের সংস্কৃতি এক। কিন্তু মনে রাখবেন, বাংলাদেশ একটা আলাদা রাষ্ট্র, ভারতবর্ষ একটা আলাদা রাষ্ট্র। মোদিবাবু আপনার পার্টিকে দিয়ে আগুন লাগাচ্ছেন, মনে রাখবেন বাংলায় যদি আগুন লাগান আসামও থেমে থাকবে না, নর্থ ইস্টও থেমে থাকবে না, উত্তরপ্রদেশও থেমে থাকবে না, বিহারও থেমে থাকবে না, ঝাড়খণ্ড থেমে থাকবে না,
উড়িষ্যাও থেমে থাকবে না, আর দিল্লিও থেমে থাকবে না। আপনার চেয়ারটা আমরা টলমলো করে দেবো। बंगाल बंद के दौरान बीजेपी का झंडा लेकर सड़क पर उतर गए शुभेंदु अधिकारी। कहा पुलिस और टीएमसी के गुंडों का जहरीला कॉकटेल बीजेपी को डरा नहीं पाएगा। बंगाल बंद में शामिल हुई रूपा गांगुली को पुलिस ने हिरासत में लिया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने ममता सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। कोलकाता में बीजेपी नेता सुकांत मजूमदार ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया। सुकांत मजूमदार को पुलिस ने आगे जाने से रोका। लॉकेट चटर्जी और अग्निमित्रा पॉल भी हिरासत में ली गई। लॉकेट चटर्जी ने कहा बंगाल में नहीं बचा लॉ एंड ऑर्डर। भाटपाड़ा में जिस जगह पर बीजेपी नेता पर फायरिंग हुई वहां पर देसी बम भी मिला। बम को किया गया डिफ्यूज। पश्चिम बंगाल के सियालदह में बीजेपी के प्रदर्शन के दौरान आगजनी हो गई। सड़क पर टायर में आग लगा दी गई। प्रदर्शन के दौरान पुलिस और बीजेपी कार्यकर्ताओं में झड़प हुई। हावड़ा में बीजेपी समर्थकों का हल्ला बोल। सुपरमार्केट को जबरन कराया गया बंद। महिला बीजेपी समर्थक ने टीएमसी कार्यकर्ताओं को दिखाई चूड़ी। पुलिस ने 15 बीजेपी समर्थकों को हिरासत में लिया। कोलकाता के करुणामाई मेट्रो स्टेशन के बाहर बीजेपी के कार्यकर्ता जुटे। हाथ जोड़कर लोगों से बंद में शामिल होने की अपील भी की। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में लालगोला के पास बीजेपी के बंद के खिलाफ टीएमसी कार्यकर्ताओं की रैली। पुलिस ने टीएमसी कार्यकर्ताओं को रोकने का प्रयास किया। हावड़ा में कदमतला पावर हाउस के पास बीजेपी समर्थकों ने रास्ता बंद किया। दुकानदारों से दुकान बंद करने का आग्रह किया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बनी नेशनल टास्क फोर्स की पहली बैठक हुई। टास्क फोर्स में शामिल हैं 14 सदस्य। सुझावों के लिए राष्ट्रीय पोर्टल की शुरुआत हुई। कोलकाता में रेप और हत्याकांड के विरोध में पश्चिम बंगाल के जूनियर डॉक्टरों का प्रदर्शन। श्याम बाजार में धर्मतला तक निकाला गया मार्च। पश्चिम बंगाल में बीजेपी के बंद को देखते हुए कोलकाता में आरजीकर अस्पताल में बढ़ाई गई सुरक्षा। आज पूरे प्रदेश में बीजेपी ने 12 घंटे का बंद बुलाया। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में बीजेपी के बंद को देखते हुए प्रशासन के निर्देश। बस ड्राइवरों और कंडक्टर्स से हेलमेट पहनने की अपील की गई। कोलकाता के श्याम बाजार मेट्रो स्टेशन भी पहुंचे बीजेपी के कार्यकर्ता। मेट्रो को बंद कराने की कोशिश की। बीजेपी कार्यकर्ताओं को पुलिस ने मौके से हटाया। नॉर्थ 24 परगना में भी बीजेपी का प्रदर्शन। बैरकपुर रेलवे स्टेशन और बाजार बंद कराने की कोशिश। टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं में झड़प हुई। पुलिस ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को हटाया। पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। बंद के दौरान पुलिस ने बीजेपी के 5 कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। कोलकाता के हावड़ा ब्रिज पर भी बीजेपी के बंद का असर। छात्रों पर लाठीचार्ज के विरोध में जगह जगह प्रदर्शन कर रहे बीजेपी के कार्यकर्ता। पुलिस ने नहीं दी प्रदर्शन की इजाजत। नबन्ना अभियान के दौरान हुई हिंसा में 200 से ज्यादा गिरफ्तारी। डॉक्टर के रेप मर्डर केस को लेकर पश्चिम बंगाल में हुआ जबरदस्त प्रदर्शन। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हुई झड़प। कोलकाता और हावड़ा की सड़कों पर जबरदस्त हिंसा दिखी। करीब 4 घंटे तक होता रहा बवाल। प्रदर्शनकारियों पर कई जगह पुलिस पर पथराव का आरोप है। झड़प में कोलकाता पुलिस के 15 और राज्य पुलिस बल के 14 जवान घायल। भीड़ को कंट्रोल करने के लिए पुलिस ने किया लाठीचार्ज। पानी की बौछार और आंसू गैस के गोले दागे गए। टीएमसी के स्थापना दिवस कार्यक्रम में सीएम ममता बनर्जी का बीजेपी पर बड़ा हमला। कहा बंगाल को बदनाम करने के लिए बीजेपी ने बंद बुलाया है। कई लोग बंगाल को बांग्लादेश समझ रहे हैं। बोले इस्तीफा मांगना है तो पीएम का मांगो। ममता बनर्जी का बड़ा बयान। बोली बंगाल में आग लगाने की कोशिश की तो यूपी, असम, पूर्वोत्तर हर जगह पर लगेगी आग। ईडी सीबीआई पर भी बरसी ममता। दोनों एजेंसियों को बताया जालसाज। टीएमसी फाउंडेशन डे के कार्यक्रम में बोले टीएमसी सांसद अभिषेक बैनर्जी। कहा कल पुलिस ने जो संयम दिखाया उससे यही साबित हुआ कि ये बंगाल है, यूपी नहीं। अभिषेक बैनर्जी ने कहा ये लोग ममता बनर्जी का इस्तीफा मांग रहे हैं। महिलाओं के खिलाफ सबसे ज्यादा अत्याचार यूपी, एमपी, राजस्थान और महाराष्ट्र में हुए हैं। पहले यहां के मुख्यमंत्रियों का इस्तीफा मांगिए। 12वें दिन सीबीआई दफ्तर पहुंचे संदीप घोष। सीबीआई की स्पेशल क्राइम ब्रांच करेगी पूछताछ। कोलकाता रेप मर्डर केस में सस्पेक्ट हैं संदीप घोष। महाराष्ट्र के बारामती सिंधुदुर्ग में शिवाजी की प्रतिमा गिराने के विरोध में एनसीपी शरद गुट के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। विरोध प्रदर्शन ने सुप्रिया सुले और युगेंद्र पवार भी इस प्रदर्शन में मौजूद हैं।
महाराष्ट्र में शिवाजी की प्रतिमा टूटने का मामला। सिंधुदुर्ग में राजकोट किले पर गए आदित्य ठाकरे का राणे समर्थकों ने रास्ता रोका। आपस में भिड़े आदित्य ठाकरे और नारायण राणे के समर्थक। बदलापुर में स्कूल की बच्चियों से यौन उत्पीड़न के आरोपी अक्षय शिंदे की मानसिक जांच कराना चाहती है एसआईटी। टेस्ट के लिए कोर्ट की इजाजत का इंतजार। गुजरात के वलसाड में 3 साल की बच्ची से रेप पर भड़का लोगों का गुस्सा छावनी में तब्दील। उमरगाम इलाका हो गया। आरोपी गुलाम मुस्तफा को गिरफ्तार कर चुके पुलिस। लोगों ने उनको फांसी देने की मांग की। गुजरात में भारी बारिश से मचा हाहाकार। कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात। आज भी 13 जिलों में बारिश का रेड अलर्ट। राहत और बचाव के लिए सेना तैनात। वडोदरा में बारिश का जबरदस्त प्रहार। रिहायशी इलाकों में पानी भर गया है। बस और कार तक पानी में डूब गए। गुजरात के वडोदरा में बारिश से बिगड़े हालात। लगातार बारिश से बाढ़ जैसी स्थिति। शहर के कई हिस्सों में भारी जलभराव। वडोदरा में हर तरफ तबाही का मंजर दिखा है। अस्पतालों में भी बारिश का पानी घुस गया। एसएसजी अस्पताल में भूख से परेशान मरीज। कई घंटों से नहीं मिल रही है खाने पीने की चीजें। गुजरात के वडोदरा में वर्तमान बांध से छोड़ा जा रहा है पानी। विश्वामित्री नदी में आया उफान। बाढ़ में फंसे लोगों का रेस्क्यू लगातार जारी। राहत बचाव के लिए नंबर किए गए जारी। गुजरात के वडोदरा में बारिश और बाढ़ का कहर। इलाकों में गले तक पानी भरा हुआ है। छोटे बच्चों को कंधे पर रखकर रेस्क्यू किया जा रहा है। सिर तक पहुंच रहे पानी के बीच महिला को बाहर निकाला गया। गुजरात के जामनगर में पिछले 24 घंटों में 15 इंच बारिश हुई। बारिश के चलते 14 सड़कें बंद। अलर्ट पर एयरफोर्स और नेवी की टीम। राजस्थान के माउंट आबू का लोअर गोधरा डैम ओवरफ्लो हो गया है। माउंट आबू में पिछले 2 दिनों से बारिश जारी है। वडोदरा के खेड़ा से होकर गुजरने वाली महिसागर नदी का रुद्र रूप। नदी के बीच में फंसा एक आदमी। प्रशासन ने हेलीकॉप्टर की मदद से रेस्क्यू किया। पास के इलाकों में अलर्ट जारी। देवभूमि द्वारका में कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। भारी बारिश के बाद कई गांवों का संपर्क भी शहर से टूट गया है। महाराष्ट्र के पालघर में लगातार बारिश से नदी ओवरफ्लो हुई। बाढ़ की जद में आए करीब 8 गांव। सड़कें पुल सब पानी में डूबे। कई गांव के संपर्क भी टूटे। राजस्थान के ब्यावर में नदी के तेज बहाव में ट्रक फंस गया। ड्राइवर जान बचाने के लिए ट्रक के ऊपर चढ़ा। मदद के लिए लोगों से गुहार लगाई। राजस्थान के भीलवाड़ा में दर्दनाक हादसा। खारी नदी में डूबने से 3 बच्चों की मौत। एनडीआरएफ की टीम ने बच्चों के शव को बाहर निकाला। भीलवाड़ा में बारिश से कोठारी नदी उफान पर है। नदी पार करने के दौरान एक ट्रैक्टर ट्रॉली तेज रफ्तार पानी में बह गई। काफी मशक्कत के बाद ट्रैक्टर को बाहर निकाला गया। राजस्थान के अजमेर में बारिश के चलते पहाड़ी से झरने की तरह बह रहा पानी। वादियों में मौसम का लुत्फ उठाते दिखे स्थानीय लोग। पहाड़ियों पर पिकनिक मनाने पहुंचे परिवार। यूपी के सोनभद्र में लगातार बारिश के चलते रिहंद और ओबरा बांध ओवरफ्लो हो गए हैं। बांध के खोले गए हैं गेट। रेणु नदी और रिजुल नदी का पानी बढ़ गया है। निचले इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में लगातार बारिश से शहर के कई हिस्सों में भरा पानी। सीवर लाइन के लिए खुदाई के बाद अब सड़कों का बुरा हाल। लोगों को आने जाने में हो रही है दिक्कत। यूपी के चंदौली में लगातार हो रही बारिश से कंपोजिट विद्यालय में पानी भरा हुआ है। घुटने घुटने भर पानी में लोग गुजर रहे हैं। क्लासरूम में छात्र पहुंच रहे हैं। बारिश से बच्चों की पढ़ाई पर बुरा असर पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश के बलिया में सरयू नदी में आई बाढ़ के पानी में समाया हनुमान मंदिर। खतरे के निशान से 1 मीटर ऊपर बह रही है नदी। बाढ़ से हो रहे कटान ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें। उत्तराखंड के मसूरी में कैंपटी जाने वाला रास्ता लैंडस्लाइड से क्षतिग्रस्त हो गया। सिर्फ छोटे वाहनों के लिए सड़क पर आने जाने की अनुमति है। सड़क को दुरुस्त करने का काम जारी है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हुआ रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन। सीएम मोहन यादव बोले, युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का बड़ा योगदान रहेगा। यूपी सरकार की नई सोशल मीडिया पॉलिसी। सोशल मीडिया पर देश विरोधी पोस्ट पर उम्र कैद तक की सजा। साथ ही सरकार के कामकाजों को दिखाने पर यूट्यूबर्स को 8 लाख तक का विज्ञापन मिलेगा। जनधन योजना के 10 साल पूरे। पीएम मोदी ने ट्वीट कर सभी खाता धारकों को बधाई दी। 10 साल में खोले गए 53 करोड़ से ज्यादा जनधन खाते। अमेरिका से वापस कांगड़ा लौटे दलाई लामा। तिब्बती लोगों ने स्वागत किया। घुटने की सर्जरी कराने के लिए अमेरिका गए।
आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में ताड़ीपत्री से विधायक जेसी अस्मित रेड्डी ने पुलिस पर बनाया दबाव, सर्किल इंस्पेक्टर से सार्वजनिक रूप से माफी मंगवाई। गाजियाबाद में कमिश्नरी प्रणाली पर भड़के लोनी से बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर। पूछा, पुलिस अपराधियों के पैर में क्यों गोली मारती है, सिर में क्यों नहीं मारती? बोले, लोनी में मैं खुद बुलडोजर चलाऊं। लखनऊ में एसोसिएशन ऑफ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स का धरना प्रदर्शन, प्रोटेस्ट के साथ पुलिस कर्मियों से स्वास्थ्य कर्मचारियों की भिड़ंत भी हुई। कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी का सिख समुदाय ने विरोध किया। फिल्म में सिखों का अनुचित चित्रण करने का आरोप है। महाराष्ट्र सिख एसोसिएशन फिल्म पर प्रतिबंध लगाने की उसने मांग उठाई। महाराष्ट्र के पालघर में एक छात्रा से छेड़छाड़ करने के आरोपी ट्यूशन टीचर की पिटाई के बाद निकाली गई परेड, अभिभावकों ने पुलिस के हवाले किया टीचर। हिमाचल प्रदेश के चंबा में मणि महेश यात्रा के दौरान हादसा हो गया। गहरी खाई में वाहन गिर गया। हादसे में 4 यात्रियों की मौत हो गई, कुछ लोगों के घायल होने की भी खबर है।